अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस साथ चिकन का रेशेदार हलीम। तो कैसे आप घर में बग़ैर मेहनत किए झटपट से मज़ेदार सा हलीम रेडी कर सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट से भी कई गुना अच्छा। तो आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है हलीम। तो मज़ेदार सी इस रेशेदार हलीम की रेसिपी को आपने पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज आप बना रहे हैं बहुत ही क्विकली झटपट सा बग़ैर मेहनत किए हुए रेशेदार हलीम। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 3 से 4 बड़ी साइज़ की प्याज, और प्याज को हमने ऑयल में कर लेना है फ्राई। तो प्याज जब भी आप कटिंग करें तो बिल्कुल बारीक कटिंग करें, ताकि जब आपकी प्याज फ्राई हो तो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो, क्योंकि प्याज क्रिस्पी क्रिस्पी सी हलीम के ऊपर बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ हम ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम प्याज को शामिल करेंगे ताकि प्याज हमारी झटपट से फ्राई हो जाए। तो जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स तो किया करें ना। तो बस यहाँ प्याज हमारी ज़बरदस्ती गोल्डन सी फ्राई हो गई थी, तो मैंने प्याज सारी की सारी अपनी निकाल ली थी ताकि उसको मैं क्रिस्पी क्रिस्पी करूँ। थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें रहन दी थी। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने पहले से हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ था, तो आप बस इसी वक्त ही चिकन को डालें और ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करें, और जब तक फ्राई करें जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब चिकन का हल्का हल्का कलर गोल्डन होने लगेगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था 2 खाने के चमचे, और अच्छे से करेंगे मिक्स। और यहाँ अगर आपको लगे कि आपकी प्याज मज़ीद जलने लगी है या आपका मसाला जलने लगा है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन को कम से कम हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन 2 से 3 मिनट में भूनने के बाद ही जाता है। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका था और गोश्त मेरा अच्छे से भुन रहा था। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी ताकि अदरक लहसुन को मज़ीद में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूं। तो यहाँ मैंने बोन के साथ चिकन ली थी, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन बोन के साथ हलीम का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, तो आप एक दफ़ा ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हमने शामिल की है पीसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही शामिल किया था हमने धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हमने शामिल किया था 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कौरमा मसाला किसी भी ब्रांड का 1 टीस्पून। तो जी हाँ, कौरमा मसाले से इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो आप डाल दें, वरना आप इसके अंदर जायफल जवित्री पीस के उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ कौरमे का मसाला रखा था तो मैंने 1 चमचा उसका डाल दिया, क्योंकि हलीम में बहुत मज़े का उसका फ्लेवर लगता है। सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से बस पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे स्पाइसेस है वो अच्छे से पक जाए, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ कच्चापन ख़त्म होने लगा था, साथ ही मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया था टमाटरों का पेस्ट। तो 3 टमाटर मैंने लिए थे और थोड़े से पानी के साथ उसको ग्राइंड कर लिया था। और टमाटर मैं इसमें लाजमी डालती हूँ, बाज़ लोग दही डालते हैं, बाज़ लोग टमाटर भी नहीं डालते, तो टमाटर मैं लाजमी डालती हूँ, उससे थोड़ी सी खटास आती है और बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। और अब हम इसको ढक कर टमाटरों के पानी में चिकन को गल जाने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ मैंने दालें पिसवाई थी, जिसमें मूंग और दाल चने की थी, और उसके साथ था गेहूँ। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा पिसवा लिया था। पिसाई मुझे बाज़ार से बहुत अच्छी मिल गई थी, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहें तो मूंग की और चने की दाल को लेकर और गेहूँ लेना है, और इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है। सूखे ब्लेंडर में पीस लें, आप चाहें तो उसको भिगोकर आप जूसर में भी आप पीस सकते हैं। तो बस गेहूँ का आप दलिया भी ले सकते हैं इसके अंदर, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये 3 चीज़ें मैंने ली थी, और थोड़े थोड़े पानी की मदद से मैं जो इसका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बनने का ख़तरा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हम
मिक्स करते जाएंगे तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी थी। इस तरह से ये हलीम में बहुत अच्छी लगती है। तो जब ये पकेगा और गलेगा तो ही हलीम का जो असल मज़ा है वो आता है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल कर रही थी। लगभग मैं इसमें 5 से 6 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी ताकि ये बाद में अच्छे से दालें मेरी जो हैं वो गल जाएँ। तो बस लगभग मैंने इसमें 5 से 6 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया था। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मेरी 1 पाव मूंग की दाल थी और 1 पाव ही चने की दाल थी और 1 पाव ही मेरी गेहूँ थी। तो ये तीनों चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें 5 से 6 गिलास पानी शामिल किया था। तो यहाँ आप अपने हिसाब से पानी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया था और अब इसमें कोई भी गुठली बनी हुई नहीं थी। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी दालें जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। यहाँ दूसरी तरफ मेरा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था हलीम का। ये आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका था और अच्छे से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि टमाटरों के पानी के अंदर ही हमारी चिकन गल चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो बस यहाँ पर हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और फ्लेम से इसको उतार लेंगे। और दूसरी तरफ हम अपने हलीम को पकने के लिए रखेंगे। जो हमारी दालें हैं, तो दालों को हम जैसे ही चूल्हे पे रखेंगे तो साथ साथ हम इसको खोल आने तक चमचा भी इसका चलाते रहेंगे ताकि ये दालें नीचे लगे नहीं और ना ही इसमें कोई गुठली बने। तो आपने देखा कैसे झटपट से हमारा हलीम बनने लगा है। तो अगर आप भी हलीम खाने के शौकीन हैं तो अब आपको बहुत देर तक इसको घोटने की और बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको इसी तरीके से पकाएं और अच्छे से हम इसको मज़ीद कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो दालें हैं वो वैसे तो पीसी हुई हैं लेकिन अच्छे से गल जाएं। तो साथ ही हम चमचे को चलाते रहेंगे और यहाँ हमारे 7 से 8 मिनट तकरीबन लगेंगे और मज़ेदार सा हमारा ये क्विकली हलीम तैयार हो जाता है। क्योंकि अब आगे आ रहा है रमज़ान। तो आपको पता है रमज़ानों में रोज़ाना अफ्तारी में चाहिए होती है मज़े मज़े की अलग अलग यूनिक सी डिशेस। क्योंकि रोज़ाना पकोड़े और समोसे खाना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह की हेल्दी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर अपने रोज़ेदारों को खुश भी कर सकते हैं और अफ्तारी का मज़ा भी दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ 7 से 8 मिनट बाद दालें मेरी गल चुकी थी और अब मैं उनको शामिल कर दूँगी अपने कौरमे के अंदर। तो यहाँ कौरमा मेरा ठंडा हो चुका था और अच्छे से सारी की सारी दालें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये दोनों अच्छे से यकजान हो जाएं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था और धुआंधार सा हमारा ये हलीम बन रहा था। तो लगभग 1 मिनट तक हम इसको मज़ीद चिकन के साथ पकाएंगे ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छे से दालों के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमारी चिकन तो ऑलरेडी गली हुई थी, तो दालों के साथ उसको लगभग मैंने 1 मिनट तक पका लिया था। और अब जो है वो हम अपनी चिकन को अलहदा कर लेंगे क्योंकि हमने बोन्स वाली चिकन शामिल की हैं। तो सारी की सारी हम चिकन को अब अलहदा कर लेंगे ताकि जो चिकन की हड्डियां हैं वो मुंह में ना आए और हमारे हलीम का मज़ा ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने सारी बोन्स निकाल के उसका गोश्त अलग कर दिया था। और अब हम ये चिकन के जो रेशे हैं वो शामिल करेंगे अपने हलीम के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको हल्का हल्का सा घोटेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको घोटने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है हलीम में। तो इसको आप लाजमी शामिल करें लास्ट में। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और झटपट सा हमारा हलीम रेडी हो चुका है। इसको और मज़ीद गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है। तो ढक कर बस आप इसको 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो हरी मिर्चें हैं और वो पुदीना है उसका मज़ेदार सा इसमें खुशबू आ जाए। तो यहाँ मेरा हलीम हो चुका था रेडी और गाढ़ा भी हो चुका था और ऐसे मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि आप यकीन करें कि जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही कमाल का और बहुत ही आसान सा हलीम है। तो बस यहाँ मैं अब इसको डिश आउट करने लगी हूँ। गर्मा गर्म हलीम को आप नान के साथ खाएं और पराठों के साथ खाएं और शीरमाल के साथ, तो ये बहुत ही कमाल का लगता है। थोड़ा सा हम इसको हरी मिर्चों से और जो हमने क्रिस्पी सी प्याज थी उसके साथ हम इसको करेंगे गार्निश। तो जो भी आपको पसंद हो आप वो इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो नींबू निचोड़ के आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त।
और घर के मसालों से बना हुआ ये मज़ेदार सा हलीम आप लाजमी ट्राई करें। और अगर अचानक आ जाए मेहमान तो आपने ये हलीम बना के उनको हैरान कर देना है। तो बस दालें आपने पहले से ग्राइंड करके रखनी है और बहुत ज़्यादा दालें हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते, बस 2 दालों से ही हमारा ये मज़ेदार सा हलीम बनके रेडी हो जाता है। तो बस मैं तो करने लगी हूँ गर्मा गर्म मज़ेदार सा हलीम क्रिस्पी क्रिस्पी सी प्याज के साथ इंजॉय। तो बस आपने भी अगर इंजॉय करना है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाइए और जल्दी से झटपट से ये मज़ेदार सा चिकन का हलीम रेडी करें, जो बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा बनता है। और मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह के बाद।